Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, as you all know, we were doing chapter 2 of your new NCERT of subject science. That's name is Curiosity for class 6. तो हमारे चैप्टर 2 का नाम था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसका हमने पार्ट 2 देख लिया था। आज हमारी जो वीडियो है ये इसका पार्ट 3 होगा। ये इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सक्सेस स्टोरी देखी थी सेव साइलेंट वैली मूवमेंट की, तो इसके बारे में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आगे पॉइंट्स पर आते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग। ठीक है, डिफरेंट सराउंडिंग में प्लांट्स और एनिमल्स कैसे कैसे होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं उनमें या फिर क्या सिमिलैरिटीज़ होते हैं, तो वो हम देखेंगे। You might have observed during nature walk that different animals live in different surrounding. आपने ऑब्जर्व किया होगा नेचर वॉक के दौरान कि डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट सराउंडिंग में रहते हैं। ओके, सो यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5। आपने टेबल 2.5 में जो हमने मूवमेंट रिकॉर्ड किए थे कि वो कैसे चलते हैं, कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं, वो भी हमने रिकॉर्ड किया था। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग। क्या उन एनिमल्स के जो मूवमेंट्स हैं वो उनकी सराउंडिंग या उनके आसपास के वातावरण के आधार पर निर्भर करते हैं? लेट अस कंसीडर, चलिए देखते हैं। फिश एंड गोट्स एज एग्जाम्पल। फिश और गोट्स को एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। फिश लिव इन वाटर। फिश पानी में रहती है। दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज़। उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर। और उनके पास फिन्स होते हैं वाटर में मूवमेंट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिन्स होते हैं। एक ये रहा है ना, जो फिश के फिन्स होते हैं, फिन्स का यूज़ करती है फिश। गोट्स लिव इन ग्रासी एरियाज। जो गोट होती है वो ग्रासी एरिया में रहती है। एंड मूव विद द हेल्प ऑफ दिस लेग्स। और अपने लेग्स की हेल्प से मूव करती है। द साइजेस एंड शेप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। साइज और शेप भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं जानवरों के। ओके, तो यहाँ पर ये पिक्चर में देखिए, इधर फिश है और इधर गोट है। फिश अपने फिन्स का यूज़ करती है और गोट अपने लेग्स का यूज़ करती है। एक्टिविटी 2.1 दी गई है। लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। कंपेयर करते हैं और एनालाइज करते हैं। लुक एट द टेबल 2.6। इस टेबल को देखिए। रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। और ब्लैक बोर्ड पर बिल्कुल ऐसी ही टेबल बनाइए। लिस्ट द नेम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स you or your classmates have observed in these regions or already know about। प्लांट्स और एनिमल्स के नाम देखने हैं कि आपके जो क्लासमेट्स हैं या फिर आपने इन रीजन्स में कोई जानवर या फिर कोई भी एनिमल इस तरह के देखे होंगे और आपको उनको यहाँ पर लिस्ट आउट करना है। इफ़ यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यू कैन ऐड मोर, और आपको उसमें और ऐड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, सीरियल नंबर है यहाँ पर। तो इन द डेजर्ट, डेजर्ट में कौन कौन से जानवर रहते हैं? जानवर या एनिमल्स आप कुछ भी लिख सकते हैं। माउंटेन्स पे कौन कौन से एनिमल्स या जानवर वो प्लांट्स देखे हैं आपने? इन द ओशन, इन द फॉरेस्ट एंड एनी अदर। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है कैमल। इन द डेजर्ट, डेजर्ट में कौन रहता है? कैमल रहता है, ये तो सभी जानते हैं। माउंटेन्स में देवदार के ट्रीज़ मिलते हैं अधिकतर करके। ओके, इन दी ओशन, ओशन में कौन रहता है? फिशेस रहती हैं। इन दी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कौन रहता है? लायन रहता है, ये भी आप जानते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में क्या बनाएंगे? एनी अदर पे हम लिख देते हैं जो एम्फीबियन होते हैं। एम्फीबियन कहते हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं। ठीक है, ये वाला कॉलम हमने बना दिया। तो लैंड और वाटर दोनों में कौन रहता है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉग। ओके, फ्रॉग रहता है। ठीक है, सेकंड में हम देखते हैं इन द डेजर्ट। डेजर्ट में हमें और कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं या फिर एनिमल्स मिलते हैं? तो हम एक प्लांट का नाम लिखते हैं मैंगूज।
मैंगूज। ओके, माउंटेन्स पे कौन से प्लांट मिलते हैं? अल्पाइन के प्लांट मिलते हैं। इन दी ओशन, ओशन में और कौन से एनिमल्स मिलते हैं या फिर प्लांट्स मिलते हैं? व्हेल लिख देते हैं। ओके, व्हेल भी एक फ़िश है, लेकिन व्हेल फिर भी हम यहाँ पे व्हेल लिखेंगे। इन द फॉरेस्ट, लायन के अलावा और कौन मिलता है? टाइगर लिख सकते हैं आप, एलिफेंट्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एनी अदर, लैंड एंड वाटर पे और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो एम्फीबियंस होते हैं? उनको बोलते हैं, एक होता है टर्टल, है ना, टर्टल देखा होगा आपने, कछुआ, वो लैंड और वाटर दोनों में रहता है। थर्ड है, और कौन से एनिमल या फिर कोई आपको पता है जो एनिमल या फिर प्लांट हो कोई जो डेजर्ट में होता है? हम यहाँ पे थर्ड लिख देते हैं, कैक्टस। ओके, कैक्टस डेजर्ट में मिलता है। माउंटेन्स पे और क्या मिलता है? यहाँ पर हम लिख देते हैं जूनिपर। इन दी ओशन, क्रोकोडाइल। अगर आपको कोई और प्लांट का या फिर ऐसे कोई नाम पता है तो आप वो लिख सकते हैं। इसको सही से करके लिख देते हैं, क्रोकोडाइल। ओके, नेक्स्ट है इन दी फॉरेस्ट, और क्या मिलता है? फॉक्स। और एनी अदर में यहाँ पर एक और एनिमल का या प्लांट का नाम बताइए, तो टोड। ओके, मेंढक जैसा होता है ये होती है। ये हमारी टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आगे देखते हैं, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन्स? आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या रही हैं प्लांट्स और एनिमल्स के रिगार्डिंग जो अलग अलग रीजन में मिलते हैं? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट्स। अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है। You might observe from table 2.6 that the plants and animals found in one kind of region are different from those found in another kind of region. आपने टेबल में ये जो फिल किया है सब कुछ, इससे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक रीजन में मिलने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स दूसरे रीजन में मिलने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स से अलग होते हैं। जैसे डेजर्ट में जितने भी अधिकतर जो प्लांट्स मिलते हैं वो सब कांटों वाले होते हैं ना, कैक्टस हो गया, इस तरह के जितने भी प्लांट्स होंगे अधिकतर डेजर्ट में सभी कांटों वाले होते हैं। जबकि माउंटेन्स पे जितने भी ट्रीज़ होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ओके, तो इस तरह की चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व की होंगी। ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में एक डिस्कशन के दौरान एलेक्स को याद आया दैट ही ऑब्जर्व्ड कैक्टस प्लांट विद थिक एंड फ्लैशी स्टेम इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। एलेक्स ने बताया कि उसने जब वो डेजर्ट में गया था, राजस्थान में डेजर्ट में गया था, तो वहाँ पर उसने देखा था कि जो कैक्टस का प्लांट होता है उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत मोटी और फ्लैशी होती है। देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए, ये रही यहाँ पर कैक्टस विद थिक एंड फ्लैशी स्टेम इन द डेजर्ट। यहाँ पर ये कैक्टस है, देखिए इस पे कांटे भी लगे हुए हैं, थॉर्न्स भी लगे हुए हैं, और इसकी जो स्टेम है वो काफ़ी फ्लैशी है ना, काफ़ी थिक भी है साथ में। और इधर देखिए देवदार के ट्रीज़ दिखाए हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, इनकी हाइट है ना। तो माया ने बताया दैट शी सा देवदार ट्रीज इन द हिमालयाज ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालय में देवदार के पेड़ देखे थे। दीज ट्रीज आर कोनिकल इन शेप, ये जो ट्रीज थे ये शेप में कोन वाले थे, ऐसे करके ना, देखिए है ना। एंड हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस, और इनकी जो ब्रांचेस थी वो काफ़ी फ्लेक्सिबल थी और झुकी हुई थी, ऐसे मुड़ी मुड़ी ब्रांचेस थी इनकी। ओके, तो स्लोपिंग ब्रांचेस थी। नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपने नोटिस किया कि ये दोनों तरह के प्लांट्स अलग अलग रीजन में मिलते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों है? वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर। एक रीजन की डाइवर्सिटी दूसरे
रीजन की बायोडाइवर्सिटी से इतनी अलग क्यों होती हैं? लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए ढूंढते हैं। दिस इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डिज़र्ट। डिज़र्ट में बहुत कम पानी होता है। अ हॉट डिज़र्ट इज़ टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। जो हॉट डिज़र्ट होता है, डिज़र्ट टू टाइप्स का होता है, हॉट डिज़र्ट और कोल्ड डिज़र्ट। तो हॉट डिज़र्ट इंडिया में कौन सा है? राजस्थान का एरिया है। और जबकि जो कोल्ड डिज़र्ट है वो लद्दाख को बोलते हैं। ओके, तो इंडिया में दोनों तरह के डिज़र्ट मिलते हैं। ये राजस्थान में है। ओके, तो जो गर्मियों में दिन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है डेजर्ट के दिनों में, एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, और रात में वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। देयरफॉर यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज एरियाज दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ। तो इसलिए इन एरियाज़ में ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि ठंड और गर्मी, दिन में गर्मी और रात में ठंड दोनों को बहुत अच्छे से टॉलरेट कर सके, सहन कर सकें और उनमें सर्वाइव कर सकें। हॉट कंडीशंस ड्यूरिंग द डे, दिन में गर्मी और रात में सर्दी को अच्छे से सर्वाइव कर सकें। द फ्लैशी स्टेम ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द डिज़र्ट कैन स्टोर वाटर। जो फ्लैशी स्टेम होती है, काफ़ी मोटी स्टेम होती है इनकी, वो ऐसी होती है कि डिज़र्ट में वो पानी को स्टोर करके रख सकती है, एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशंस इन दीज प्लेसेस, जिसकी वजह से वो इन जगहों की जो हॉट कंडीशंस हैं, गर्मी है, उसको सहन कर सके। द माउंटेन्स इज एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल। जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर अधिकतर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और अधिकतर स्नोफॉल भी होता रहता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस, तो ऐसी कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए सम ऑफ द ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ ईजीली। कुछ ट्रीज़ में एबिलिटी होती है कि बर्फ़ उनके ऊपर से गिरती रहे आसानी से। कोनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस ऑफ देवदार ट्री इनेबल दैम टू डू सो ईजीली। तो जो देवदार ट्री होता है उसकी कोनिकल शेप, जो बर्फ़ गिरेगी वो भी ज़्यादा देर तक पेड़ पे नहीं रुक पाएगी, और फिर उसकी स्लोपिंग जो ब्रांचेस होती है, झुकी झुकी जो डालियाँ होती हैं, उनकी वजह से भी बर्फ़ आसानी से नीचे गिरती रहती है, तो वो आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं स्नोफॉल में भी। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द बायोडाइवर्सिटी वराइज फ्रॉम रीजन टू रीजन बिकॉज ऑफ डाइवर्स कंडीशंस। तो इसलिए अलग अलग कंडीशंस की वजह से ही एक रीजन और दूसरे रीजन के जानवरों और प्लांट्स में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। लुक एट द इमेजेस ऑफ कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड अ कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। तो यहाँ पर देखिए दो कैमल्स दिए हुए हैं, दोनों ही कैमल्स हैं, लेकिन ये वाला जो कैमल है ये हॉट डेजर्ट का है, राजस्थान का है, और ये वाला कैमल जो है वो कोल्ड डेजर्ट का है, यानी लद्दाख में पाए जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस यू ऑब्जर्व बिटवीन दैम? उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस दिखे हैं आपको? व्हाट एडवांटेजेस डू दीज डिफरेंसेस प्रोवाइड टू दीज कैमल्स? और इन डिफरेंसेस का इन दोनों कैमल्स को क्या क्या एडवांटेजेस मिलते होंगे? तो देखिए यहाँ पर पिक्चर को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। ये वाला कैमल है जो हॉट कंडीशंस में रह रहा है, और ये वाला कैमल है जो कोल्ड कंडीशंस में रह रहा है। यहाँ पर काफ़ी हॉट है। ओके, तो अ कैमल लिविंग इन द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, अ कैमल लिविंग इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो क्या क्या डिफरेंसेस दिखे हैं? सबसे पहला डिफरेंसेस जो है वो हेयर का है। देखिए इसके हेयर कितने बड़े बड़े हैं कोल्ड डेजर्ट वाले कैमल के, क्योंकि वहाँ पे ठंड पड़ती है, तो बाल जो होते हैं एनिमल्स के वो उनको इतनी ठंड से बचाते हैं। जबकि जो हॉट डेजर्ट वाला कैमल है उसके ऊपर तो बाल है ही नहीं, लगभग ना के बराबर होते हैं, तो इनको बालों की वजह से गर्मी कम सहन करनी पड़ती है ना। फिर इनकी यहाँ पे हम्प देखिए, यहाँ पे इस कैमल का केवल एक ही हम्प है, जबकि यहाँ पर दो हम्प हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। और फिर देखने में हमें थोड़ा हाइट का भी अंतर लग रहा है कि इनकी हाइट भी शायद थोड़ी चेंज होगी। और तीसरा है, चौथा, कि इनकी जो स्किन का टेक्सचर है वो भी काफ़ी, जो कोल्ड में रहने वाला कैमल होगा उसकी जो स्किन होगी वो काफ़ी थिक होगी, है ना। द कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स।
वही हम हाइट की बात कर रहे थे कि इनकी हाइट में भी डिफरेंस लग रहा है। तो जो हॉट डिज़र्ट वाला कैमल होता है उसके लंबे पैर होते हैं विद वाइड हूव्स, और इनके जो हूव्स होते हैं, हूव्स बोलते हैं यहाँ पर देखिए पैरों को बोलते हैं। जो इनके पैरों के नीचे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हूव्स। तो इनके हूव्स जो होते हैं वो काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं यहाँ से, और जबकि इनके हूव्स पतले होते हैं। ओके, with wide hooves, Alex shares that his grandmother told him that the long legs and wide hooves helped these camels to walk on the sandy desert without sinking into the sand. दादी माँ ने बताया एलेक्स को कि जो ऊँट होते हैं उनके बड़े पैर और उनके जो चौड़े हूव्स होते हैं, इनकी वजह से जो कैमल होते हैं वो डेजर्ट की रेत में बिना धंसे ही चलने में सक्षम होते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द हाइट एंड लेग्स ऑफ कैमल्स इन अ कोल्ड डेजर्ट आर कंपैरेटिवली शॉर्टर दैन दोज फाउंड इन अ हॉट डेजर्ट। जो कोल्ड डेजर्ट के कैमल होते हैं उनकी हाइट और उनके लेग्स दोनों ही हॉट डेजर्ट वाले कैमल से छोटे होते हैं। दीज शॉर्ट लेग्स अलाउ दैम टू वॉक ईजिली इन माउंटेन रीजन, और इसकी वजह से वो माउंटेन रीजन में आसानी से चल फिर सकते हैं। एंड डिज़र्ट फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजीली, डिज़र्ट में फूड आसानी से तो नहीं मिल पाता है। कैमल्स स्टोर फूड इन देयर हम्प्स, तो कैमल्स, ये तो आप सभी जानते हैं कि जो कैमल का हम्प होता है, कैमल उसमें अपना खाना और पानी स्टोर कर सकते हैं। कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प, कैमल के पास एक हम्प होता है जो हॉट डेजर्ट में मिलते हैं। दैट हेल्प्स दैम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कार्सिटी ऑफ फूड, जिसकी वजह से वो खाने की कमी होने पर सर्वाइव कर सकते हैं। कैमल्स इन कोल्ड डेजर्ट हैव 2 हम्प्स ईच, जबकि जो कोल्ड डेजर्ट वाले कैमल्स होते हैं उनको 2 हम्प्स होते हैं। दीज 2 हम्प्स श्रिंक इन लेट विंटर्स बिकॉज देयर इज़ नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट। तो ये जो 2 हम्प होते हैं लेट विंटर्स में, ये काफ़ी काम आते हैं क्योंकि ठंड जो बर्फीला रेगिस्तान होता है वहाँ पर ज़्यादा खाना तो नहीं होता है। एंड दे हैव टू यूज़ फूड स्टोर्ड इन देयर हम्प्स ड्यूरिंग दैट टाइम, और उस टाइम के लिए ये अपने हम्प्स में फूड स्टोर कर लेते हैं। सर्दियों में और ज़्यादा ठंड हो जाती है। मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक, इससे आगे उनके जो हेड से नेक तक लंबे लंबे बाल भी होते हैं। विच हेल्प देम सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख, जिनकी वजह से वो लद्दाख की ठंडी सर्दियों को सर्वाइव कर पाते हैं। व्हाट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल्स टू सर्वाइव इन द डिज़र्ट, और कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से कैमल्स जो होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। अदर स्टूडेंट आल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशंस, दूसरे स्टूडेंट्स ने भी अपनी ऑब्जर्वेशंस बतानी स्टार्ट की। काशी फ्रॉम राजस्थान सेज, राजस्थान से काशी है, उसने बताया दैट कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, जो कैमल्स होते हैं वो थोड़ा सा ही यूरिन करते हैं। देयर डंग इज़ ड्राई, उनका जो गोबर होता है वो सूखा होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और उन्हें पसीने भी नहीं आते हैं। एज कैमल्स डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़, जैसा कि कैमल्स अपनी बॉडी से ज़्यादा पानी नहीं निकालते हैं। दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, और इस वजह से वो बिना पानी पिए काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। Maya talks about seeing plants with beautiful bright flowers. Rhododendrons is in the Shola forest of Nilgiris. यहाँ पर ये प्लांट का नाम दिया हुआ है रोडोडेंड्रॉन इन नीलगिरी, नीलगिरी के पर्वतों पे ये पौधा पाया जाता है। तो माया ने इसके बारे में बताया कि ये बहुत सुंदर पौधा होता है और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं। हेयर रोडोडेंड्रॉन्स आर ऑफ शॉर्टर हाइट, रोडोडेंड्रॉन के पौधे जो होते हैं वो छोटी हाइट के होते हैं। एंड हैव स्मॉलर लीव्स, और उनकी पत्तियां भी छोटी होती हैं। टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड्स ऑन माउंटेन टॉप्स, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं माउंटेन की चोटियों पर भी, है ना। छोटे पत्ते होंगे, ज़्यादा हाइट नहीं होगी, तो ज़्यादा तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो उसमें भी सर्वाइव कर पाते हैं। क्योंकि अगर लंबे पेड़ माउंटेन के टॉप पे होंगे तो वो तेज़ हवा चलने से गिर जाएंगे। However, Pema, who is from Sikkim, mentions that she has observed rhododendrons in the nearby mountains to be taller
जबकि जो पेमा जो सिक्किम से आती है उसने बताया कि उसने तो रोडोडेंड्रॉन्स जो देखे हैं अपने पहाड़ के आसपास, पर्वत के आसपास, वो लंबे होते हैं। सो इवन प्लांट्स सच एज रोडोडेंड्रॉन्स में एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन टू सर्वाइव द कंडीशंस ऑफ दोज रीजन्स। तो इसलिए हम समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये भी रोडोडेंड्रॉन है और ये भी रोडोडेंड्रॉन है। दोनों पौधे एक ही हैं, एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी हाइट शॉर्ट होती है जबकि यहाँ पे इनकी हाइट लॉन्ग होती है। तो अलग अलग रीजन में एक ही पौधे की अलग अलग वैरायटीज़ भी हो सकती हैं। सागर टेल्स हिज क्लासमेट, सागर ने अपने क्लासमेट्स को बताया दैट ही वेंट टू अंडमान निकोबार आइलैंड विद हिज पेरेंट्स फॉर अ स्पेशल इवेंट, कि वो अंडमान निकोबार गया था अपने पेरेंट्स के साथ किसी स्पेशल इवेंट के लिए। ही सा ह्यूज व्हेल्स एंड कलरफुल फिशेज इन द ओशन, उसने ओशन में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ और व्हेल्स देखी थी। हिज फादर एक्सप्लेन्ड, उसके पापा ने बताया दैट द स्ट्रीमलाइंड बॉडी ऑफ फिश मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू स्विम इन वाटर। जो फ़िश की बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब थोड़ी धारा टाइप बनी हुई होती है उन पे ऐसे, तो इसकी वजह से जो फिशेस होती हैं वो आसानी से तैर सकती हैं। वी हैव लर्न that the plants and animals living in a particular region have special features that make them fit to survive there। तो हमने जाना कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स किसी पार्टिकुलर रीजन में रहने वाले हैं उनमें स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो उस जगह पर सर्वाइव कर पाते हैं। द स्पेशल फीचर दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पार्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशंस। तो जो इस तरह के स्पेशल फीचर्स होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स के किसी पार्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने के लिए या बने रहने के लिए, उसको कहते हैं अडेप्टेशन। द शेप ऑफ द देवदार ट्री, कैसी शेप होती है? कॉनिकल शेप होती है। एंड द हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन की हाइट हमने देखी दो जगह पर, एक जगह वो शॉर्ट हाइट के थे और एक जगह वो लॉन्ग हाइट के थे। तो इनको कहते हैं अडेप्टेशन। अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से सर्वाइव करने के लिए जो स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं उसको कहते हैं अडेप्टेशंस दैट इनेबल देम टू सर्वाइव इन द माउंटेन रीजन, जिसकी वजह से वो माउंटेन रीजन में सर्वाइव कर पाते हैं। द प्लेस वेयर प्लांट एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट, और वो जगह जहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों रहते हैं उसको क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल्स इज द सी और द ओशन। सी टर्टल्स का हैबिटेट क्या होगा? सी या फिर ओशन होगा। द हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज द हॉट और कोल्ड डेजर्ट। कैमल का हैबिटेट क्या होता है? डेजर्ट होता है, हॉट या कोल्ड। एंड द हैबिटेट ऑफ अ रोडोडेंड्रॉन इज द माउंटेन्स, और रोडोडेंड्रॉन के हैबिटेट क्या होगा? माउंटेन होंगे, वो पर्वतों पर मिलते हैं। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड्स दैम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर दियर सर्वाइवल। एक हैबिटेट में प्लांट्स और एनिमल्स को अपने लिए फूड, वाटर, एयर, रहने के लिए जगह और बाकी सभी चीज़ें जो जो उनको सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं मिल जाती हैं। मैनी टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स एक ही तरह के हैबिटेट में रह सकते हैं। हैबिटेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। किसी रीजन की बायोडाइवर्सिटी में हैबिटेट का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नो अ साइंटिस्ट। इन साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। सलीम अली, इन साइंटिस्ट का क्या नाम है? सलीम अली। ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स। सलीम अली जो थे वो पूरे भारत में घूमे ताकि वो इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है बर्ड्स की उसको ऑब्जर्व कर सकें। ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड देयर ट्रैवल रूट्स इन एंड हैबिटेट। उन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाई बर्ड्स की और उसको एक डॉक्यूमेंट किया अपने ट्रैवल रूट्स को और फिर हैबिटेट्स को, कि किस किस हैबिटेट पे कौन कौन सी बर्ड्स मिलती हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, इस तरह की चीज़ें। ही रिकॉर्डेड द रीजन्स विद हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स एंड टुक मेजर्स टू कंजर्व दीज रीजन्स। उन्होंने क्या काम किया? चिड़ियों के लिए उन्होंने अलग अलग रीजन को रिकॉर्ड किया कि किस रीजन में ज़्यादा
डाइवर्सिटी वाली बर्ड्स मिलती हैं, ज़्यादा तरह की बर्ड्स मिलती हैं। और फिर इन रीजन्स को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे बचाया जाए जिससे वहाँ से चिड़ियाँ लुप्त ना हो, ख़त्म ना हो। केवलादेव नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान एंड रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी इन मांड्या कर्नाटका आर एग्जाम्पल्स ऑफ रीजन्स ही प्रिजर्व्ड। तो ये 2 जगह हैं जिनको उन्होंने प्रिजर्व किया था। कौन कौन सी है? केवलादेव नेशनल पार्क है जो राजस्थान में है, और दूसरा है रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी इन मांड्या कर्नाटक। ठीक है, तो ये 2 रीजन्स हैं जो उन्होंने प्रिजर्व किए थे। ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स ऑन बर्ड्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने 10 बुक्स की पूरी सीरीज भी लिखी है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितनी तरह की बर्ड्स मिलती हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं। ओके, ही इज़ रेफर्ड एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने चिड़ियों के लिए इतना काम किया है कि उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया जाता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण इन 1936। 1976 में उनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। What are the different ways you can group plants and animals based on their habitat? कौन कौन से वेज हो सकते हैं जिनसे आप प्लांट्स एंड एनिमल्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं? आपकी बार बेस क्या होगा? उनका हैबिटेट होगा। ओके, वन वे इज़ टू ग्रुप दैम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड एंड दैट लिव इन वाटर। तो हैबिटेट क्या होता है? उनकी रहने की जगह होती है। तो हम उनको किस बेस पे कर सकते हैं? तो एक बेस हो सकता है कि जो जानवर लैंड पे रहते हैं या फिर जो जानवर वाटर में रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं और वहीं पर सर्वाइव करते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहा जाता है। उस हैबिटेट को क्या कहेंगे हम? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? जैसे फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गई और माउंटेन्स हो गए। ये सब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हैं। ओके, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट। जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनको, उस हैबिटेट को क्या बोलेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट। तो कितने टाइप के हैबिटेट होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो ज़मीन पर रहते हैं। सेकंड है एक्वेटिक हैबिटेट जो पानी में होता है। सम एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट आर पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स एंड ओशंस। एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? पॉन्ड्स हो जाएगा, लेक्स हो जाएंगी, रिवर्स एंड ओशंस। सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। कुछ एनिमल्स होती हैं जैसे फ्रॉग्स हो गए एंड क्रोकोडाइल हो गया, टोड्स हो गए, ईल हो गई। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस। इनको क्या बोलेंगे? एम्फीबियन। 3 तरह के एनिमल्स के 3 तरह के हैबिटेट के बारे में हमने पढ़ा है यहाँ पे, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एम्फीबियन। व्हाट वुड हैपन इफ़ द हैबिटेट ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल इज़ डैमेज्ड? क्या होगा अगर किसी प्लांट या एनिमल का हैबिटेट डैमेज हो जाए? आप फील करके देखिए कि आप अपने घर में रह रहे हैं। आप एक तरह से मान के चलिए कि ये आपका घर है यहाँ पर। ओके, आप इसमें रहते हैं। यहाँ पे आपको खाने के लिए भी मिलता है, खेलने के लिए भी मिलता है, पढ़ने के लिए, नहाना धोना, खाना पीना, कपड़े पहनना, सब कुछ आपको इस घर में मिल रहा है ना। तो ये एक तरह से आपका एक हैबिटेट है। अगर क्या हो, अगर ये डैमेज हो जाए किसी तरह से, है ना, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। बिल्कुल सेम इसी तरह से एनिमल्स या प्लांट्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है अगर उनका हैबिटेट डैमेज हो जाता है। ओके, व्हाट वुड हैपन इफ़ अ गोट डज नॉट गेट ग्रास टू ईट? क्या होगा अगर एक गोट को खाने के लिए घास ही ना मिले? कैन अ फिश सर्वाइव विदाउट वाटर? क्या एक मछली बिना पानी के रह पाएगी? Check with your parents, grandparents and neighbors to know about the plants, birds, insects or any other animal they used to see frequently in their childhood but do not see as often now. अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पड़ोसियों से पूछिए कि कुछ ऐसे
प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स या एनिमल्स हैं जो वो बचपन में जब वो छोटे थे तो वो अधिकतर देखा करते थे अपने घर के आसपास, लेकिन आजकल वो चीज़ें दिखाई ही नहीं देती हैं वो वाले एनिमल्स। दीज चेंजेस ऑफन हैपन्ड व्हेन हैबिटेट आर डैमेज्ड। तो ये चेंजेस कैसे होते हैं, कोई भी चीज़ ख़त्म कैसे हो जाती है, कोई भी प्राणी, इंसेक्ट हो गया, बर्ड हो गया, तो वो ख़त्म कैसे हो जाती है, वो तब ख़त्म होती है जब उनका हैबिटेट डैमेज हो जाता है। द डैमेज टू हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम्स, फूड्स एंड अदर रिसोर्सेज। हैबिटेट में डैमेज होने से क्या होता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के उसकी वजह से उनको खाना नहीं मिल पाता, उनको घर नहीं रह पाता, और उनके बाकी के रिसोर्सेज जो उनको रहने के लिए जगह चाहिए या फिर बाकी की चीज़ें वो उनको नहीं मिल पाती हैं। दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है। इसका एक सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है यहाँ पर बच्चों कि आपने देखी है स्पैरो। पहले जब हम लोग छोटे थे तो हम आसानी से घर के आसपास स्पैरो, गोरैया, छोटी छोटी सी चिड़ियाँ होती हैं वो देखा करते थे, लेकिन आजकल रूरल एरियाज़ में तो फिर भी थोड़ी बहुत ही 2-4 दिख जाएंगी स्पैरोज़, लेकिन अर्बन एरियाज़ में, शहरों में, वहाँ पर बिल्कुल भी गोरैया का नामो निशान नहीं है। वजह क्या है? वजह है कि हमने उनका हैबिटेट डैमेज किया है। और वो कैसे किया है? सबसे पहले तो जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। फिर जगह जगह पर तारों के जाल बिछे हुए होते हैं तो वो करंट वगैरह लगने से मर जाती हैं, या फिर कुछ जगहों पर पंखे चलते रहते हैं, है ना। तो इस वजह से मतलब हमने पेड़ काट दिए, पेड़ों पर वो रहती थी, अब पेड़ भी नहीं मिलते हैं तो वो रहने के लिए कहाँ जाएंगी। तो उनका हैबिटेट हमने पूरी तरह से डैमेज कर दिया, जिस वजह से वो अब नहीं दिखती हैं। The population of Bengal tiger, cheetah and Great Indian bustard have declined in India due to loss of natural habitat caused by human activities। तो देखिए यहाँ पे 3 एनिमल्स दिए हुए हैं, बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये तीनों एनिमल्स की जो इंडिया में इनके नंबर्स जो थे वो काफ़ी डिक्लाइन हो गए हैं। वजह क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इनके हैबिटेट डैमेज हो गए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। भारत सरकार ने इनकी डाइवर्सिटी को दोबारा से कंजर्व करने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि कूनो नेशनल पार्क में काफ़ी सारे चीता लेकर आए गए थे, है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर। 1973 में जो बंगाल टाइगर है इनको दोबारा से प्रिजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट was initiated in 2022 to restore the population of the cheetah। चीता के लिए क्या किया गया था? चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट चलाया गया। सिमिलरली हैबिटेट ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यहाँ पे ये जो बर्ड दिख रही है आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनके लिए हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। इनके हैबिटेट्स के लिए कुछ एरियाज़ को प्रोटेक्टेड एरियाज़ में बदल दिया गया है। जो ये एरियाज अधिकतर कहाँ पर हैं? गुजरात में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। ओके। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सेक्रेड ग्रोव्स, तो ये यहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं ये बताए गए हैं कि ये ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, मतलब इनको पुराने रीति रिवाजों की तरह से ही प्रोटेक्ट किया गया है। सेक्रेड ग्रोव्स, ठीक है, पवित्र जंगल बोल सकते हैं इनको। सैक्रेड ग्रूव्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट का वो वाला हिस्सा जहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता है, अनडिस्टर्ब्ड पैचेस है बिल्कुल। यहाँ पे इंसानों का जाना बिल्कुल मना होता है। बिल्कुल गहरे गहरे वाले जंगल होते हैं, घनी जंगल। दियर साइजेज में वैरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज, और इनके जो साइज़ होते हैं वो बिल्कुल छोटे से लेकर काफ़ी बड़े तक हो सकते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया। इस तरह के जो जंगल होते हैं वो अधिकतर पूरे भारत में पाए जाते हैं। दे आर होम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट्स।
ये वाले जो जंगल होते हैं इनमें काफ़ी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं, साथ साथ ही यहाँ पर काफ़ी तरह की औषधीय पौधे भी होते हैं, यानी कि जिनसे मेडिसिन बन सकती हैं। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी एंड नो वन इज़ अलाउड टू हार्म एनी एनिमल एंड कट ट्रीज इन दीज ग्रूव्स और डिस्टर्ब द एरिया। इन एरियाज़ को जो है ये प्रोटेक्टेड होते हैं लोकल कम्युनिटी द्वारा। आसपास की जो कम्युनिटी होती है, आपने आदिवासी लोगों के बारे में सुना होगा, तो वो लोग जंगलों को ही अपना घर मानते थे और उनकी पूजा भी करते थे। तो वो लोग बिल्कुल जंगलों को एक पवित्र स्थान की तरह देखते हैं, जहाँ पर किसी भी जानवर को हार्म करना अलाउ नहीं है, पेड़ों को काटना अलाउड नहीं है, वो किसी को एंट्री देते ही नहीं है इन एरियाज़ में। दिस वे, और इस तरह से सेक्रेड ग्रूव्स आर अ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और ये एक तरह से खजाने की तरह ही प्रिजर्व कर रखे हैं इन कम्युनिटीज़ ने। ओके, फाइंड आउट अबाउट द सेक्रेड ग्रूव्स इन योर रीजन। अपने रीजन में, आप जिस भी रीजन में रहते हैं उस रीजन में सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में ढूंढिए। We must protect biodiversity to ensure our planet is full of life. हमें बायोडाइवर्सिटी को वैसे भी बचाना चाहिए क्योंकि हमारा जो प्लैनेट है उस पर कई तरह के जीवन हैं, केवल इंसान ही नहीं है, कई तरह के पौधे हैं, जानवर हैं, हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव। और इसलिए हमें प्लांट्स और एनिमल्स को भी सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए हेल्प करनी चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने कीवर्ड्स पढ़े हैं। कौन कौन से वर्ड्स पढ़े हैं हमने? एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा है, मोनोकट प्लांट्स। आपको दोबारा से इस चैप्टर को रीड करना है, लिसन करना है और फिर जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनके बारे में दोबारा से जानना है। मोनोकट प्लांट्स के बारे में है एम्फीबियन, पैरेलल वेनेशन, एक्वेटिक रेटिकुलेट वेनेशन, बायोडाइवर्सिटी, सैक्रेड ग्रूव्स, कोटिलडॉन्स, श्रब्स, डाइकोट प्लांट्स, टैप रूट्स, फाइब्रस रूट, टेरेस्ट्रियल, है ना। तो ये अलग अलग तरह के वो दिए हुए हैं। जैसे हैबिटेट के टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे? एक्वेटिक हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया, एम्फीबियन हो गया। ओके, फिर है जो प्लांट्स, रूट्स कितनी तरह की होती हैं, सॉरी कॉटिलडॉन के आधार पे प्लांट्स कितने तरह के होते हैं? मोनोकोट प्लांट हो गया और डाइकोट प्लांट्स, ये रहे यहाँ पर हो गए। नेक्स्ट है पैरेलल वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, दो तरह की वेनेशन होती है। ठीक है, ये वेनेशन के टाइप्स हो गए यहाँ पर, ये दोनों। ओके, हैबिटेट के टाइप्स हो गए ये तीनों, एक्वेटिक, एम्फीबियन एंड टेरेस्ट्रियल। हर्ब्स कितने तरह की होती हैं? हर्ब्स, ट्रीज, श्रब्स। ओके, तो इस तरह से आपको इनको पढ़ना है। अब इस चैप्टर की लास्ट में समरी देख लेते हैं। चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। वी आर सराउंडिंग बाय अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Okay, we are surrounding by a large variety of plants and animals. Such variety of plants and animals is a part of biodiversity. हमारे आसपास बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं और इन सब वैराइटीज़ को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं या फिर ये बायोडाइवर्सिटी के पार्ट होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग दैम। प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रुपिंग की जा सकती है उनकी सिमिलैरिटीज़ या फिर उनकी डिफरेंसेस के आधार पर। थर्ड है प्लांट्स एंड हैव सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बेस्ड ऑन फीचर्स एसोसिएटेड विद रूट्स, स्टेम, लीव, फ्लावर्स एंड सो ऑन। प्लांट्स की सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस किस बेस पे हो सकती हैं? जैसे उनकी रूट्स कैसी हैं, उनकी स्टेम कैसी हैं, लीव्स कैसी हैं, फ्लावर्स कैसे हैं और इसी तरह की और भी चीज़ें। द मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर इज कॉल्ड ग्रुपिंग। किसी भी चीज़ों, कुछ अलग अलग चीज़ों को अरेंज करना ग्रुप्स में उनके कॉमन फीचर्स के आधार पे ग्रुपिंग कहलाता है। आगे देखते हैं। प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड एज
into herbs, shrubs and trees based on their heights, types of stem and branching patterns. प्लांट्स की ग्रुपिंग हम किस किस बेस पे कर सकते हैं? हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में कर सकते हैं पहले तो, और फिर उनका बेस क्या क्या ले सकते हैं हम? हाइट, या फिर उनके स्टेम का टाइप क्या है, या फिर उनके ब्रांचिंग पैटर्न कैसा है। नेक्स्ट है प्लांट्स कैन आल्सो बी ग्रुप्ड एज डाइकोटिलडॉन्स या फिर डाइकोट प्लांट्स एंड मोनोकोटिलडॉन्स मीन्स मोनोकोट प्लांट्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कोटिलॉन्स इन दियर सीड्स। प्लांट्स में कितने कोटिलॉन्स हैं इसके आधार पे हम प्लांट्स को दो टाइप्स में बांटते हैं, मोनोकोट एंड डाइकोट। नेक्स्ट है मोनोकोट जनरली एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन इन दियर लीव्स एंड पॉसेस फाइब्रस रूट्स। अधिकतर मोनोकोट प्लांट्स जो होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होता है और फाइब्रस रूट्स होती हैं, जबकि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है और टैप रूट मिलती है। नेक्स्ट है एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट दैट कैन बी अ बेसिस ऑफ दियर ग्रुपिंग। एनिमल्स के घूमने के आधार पर वो कैसे चलते हैं, किन बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं, ये भी एक ग्रुपिंग का बेस हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट रीजन वराइज बिकॉज ऑफ डिस्टिंक्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस। अलग अलग रीजन की बायोडाइवर्सिटी अलग अलग हो सकती है। वजह क्या है? उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस, उनके आसपास का वातावरण कैसा है, ठंडा है, गर्म है, तूफ़ानी है, बरसात वाला है, बारिश होती रहती है, कैसा है, उस आधार पे अलग अलग बायोडाइवर्सिटी होती है। द स्पेशल फीचर दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पार्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशन। जो प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो किसी पार्टिकुलर रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं उसको अडेप्टेशन कहते हैं। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज़ देयर हैबिटेट। वह जगह जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसको हैबिटेट कहते हैं। बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। हैबिटेट के आधार पर प्लांट्स और एनिमल्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। Due to damage of their habitat, plant and animals lose their homes, food and other resources resulting in the loss of biodiversity. हैबिटेट में डैमेज होने की वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना, घर और अदर रिसोर्सेज को खो देते हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। नेक्स्ट है वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर दैट आवर प्लैनेट इज़ फुल ऑफ लाइफ हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव। हमें अपने प्लांट पे बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए क्योंकि हमारे प्लैनेट बहुत सारे जीवों का घर है, तो हमें प्लांट्स और एनिमल्स को सर्वाइव और थ्राइव करने में मदद करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर इज़ completed here. The explanation part is complete. Now in the next part we will do part 4 एंड पार्ट 4 में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जो पार्ट के बाद एक्सरसाइज दी हुई है वो सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो आई होप यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़। इफ़ यू आर डूइंग सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज़ सी ऑल द वीडियोज़. The link for all the videos is in the description box. Please go through that and thanks for watching.